नमस्कार दोस्तों, इस पंखे को कैसे भी भर सकते हैं, मशीन से भरेंगे। इसको हमने मशीन से भैया भरा है। इसको वैसे कॉइल बनाकर भी डाल सकते हैं। तो जैसे नया पंखा होता है उसमें 3 तार निकल के आते हैं जो कंपनी निकाल के देती है, और जब हम लोग भरते हैं तो उसमें 4 तार निकाल के देते हैं। तो 4 तार में ये पता नहीं चलता कौन रनिंग का है, मतलब किस तरीके से रनिंग पे हमें करंट देना है या फिर स्टार्टिंग पे देना है। तो इसलिए हम आपको ये आज दिखाएंगे कि किस तरीके से 3 तार हमें निकालने हैं, और जो भी तार निकालेंगे वो हमें स्टार्टिंग रनिंग को ही लेकर निकालना होगा। अब हमें ये देखना है कि पंखा हमारा किस तरीके से घूमना चाहिए। इसमें हमने पहले तो जब भर लिया है तो भरने में हमने इसमें स्लिप लगा देनी चाहिए, जो हमारा सबस्ट्रक्टर है वो भी लगा देनी चाहिए, पीवीसी सीट है वो भी लगा देनी चाहिए। जब मैं सब कुछ लगा लिया हूँ तब इसके बाद हमने जो तार निकाले हैं उनमें हमें स्लिप डाल देनी है। 4 तरफ स्लिप डालना ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इनको हमें डाल लेना चाहिए। डाल लिया है। इसके बाद अब हम इसमें देखेंगे कि हमको जो करंट देना है कौन कौन सी कॉइल पे देना है। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अब हमारे पास जो तार है तो हमने ब्लैक एंड रेड तार ले रखा है। तो इसमें हम ये देखेंगे इसमें कैसे करंट, किसमें किस तरीके से कॉइल करंट देना है, रनिंग पे देना है या स्टार्टिंग में देना है। दोस्तों जब कंपनी पंखा बना के देती है तो वो उसका पंखा 20 साल 25 साल तक चलता रहता है, कभी फूकता ही नहीं है। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि वो तो एक तो तार सी सही से डालते हैं और उसका गेज अच्छा होता है। इसके बाद जो उसमें टर्न डालते हैं वो एकदम काउंटिंग होती हैं, और जो करंट देते हैं वो स्टार्टिंग पर ही देते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग पर और रनिंग पर इस तरीके से दिया जाता है ताकि उनका पंखा कभी फूकता ही नहीं है। तो वही चीज़ हम आपको बताएंगे किस तरीके से करंट देना है ताकि आपका पंखा भी सालों साल चलता रहे और जल्दी से खराब ना हो। दोस्तों जब इसमें हम करंट देंगे तो क्या करेंगे कि हमको ये देखना है कि पंखा किस तरीके से घूमना है। जो हमारा पंखा ऊपर चलता है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको पंखा इस पंखे को हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, और जिसके ऊपर की बॉडी होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये तो हमारा फिक्स रहता है ना, तो ये हमारा फिक्स रहेगा। अब वो बॉडी इसके ऊपर घूमेगी, तो इसके ऊपर बॉडी घूमेगी तो वो एंटी बॉडी इसके ऊपर क्लॉकवाइज चलेगी और ऊपर से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगी। तो जब ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी तो देखना है दोस्तों, अंदर वाले जो 2 तार हैं वो उधर हैं और बाहर वाले जो हैं जो इस साइड है, मतलब कि जो उसमें टर्न पड़ी है थोड़ी इस साइड से है, और जो हमारे बाहर वाली में टर्न पड़ी है वो इस साइड से है। तो अगर पंखा हमें इस साइड से घुमाना है क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज घुमाना है तो जो पुराना तार और बाहर वाला तार पकड़ना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, 3 तार कनेक्शन के लिए इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। अगर 4 तार कनेक्शन करना हो तो बाहर 2 तार और अंदर वाली तार कॉइल पे 2 तार लगा दें कनेक्शन हो जाए। बाहर वाले 2 तार कैसे कि 2 बाहर राइट लगा निकाल देंगे, अंदर वाले 2 तार निकाल देंगे और बाहर जाके कनेक्शन कर देंगे। लेकिन अगर इसमें 3 तार निकालने हैं तो 3 तार निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होता है कि हमको ये देखना होता है कौन सी तार हमारी कॉमन बनानी है दोनों, और कौन सी हमारी कंडेंसर और एक मेन के लिए देनी है। तो 2 तार हमें कॉमन बनाने के लिए ये दोस्तों इस तरीके से दिख रहा है कि अंदर वाली जो कॉइल है वो थोड़ी उस साइड है और बाहर वाली कॉइल थोड़ी इस साइड है। मतलब हमारा जो बाहर वाली कॉइल थोड़ी हाथ की तरफ है और अंदर वाली कॉइल जो है थोड़ी हाथ से दूर है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कॉमन बनाएंगे तो दोनों यही तार कॉमन बना देंगे, तो जो हमारा करंट होगा, जो मैग्नेट बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी और हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी दोस्तों बना के दिखाते हैं। अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन कौन सा तार कनेक्शन पकड़ना पड़ेगा। इसको कॉमन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको देखते हैं कि वही को रोटेट, पहले तो रोटेट करना दिखाएंगे कि किस तरीके से रोटेट होगा, कि इस तरीके से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहा है तो जो बाहर की हमारी बॉडी है वो इस तरीके से घूमती है, जैसे कि हमने हाथ घुमाया है। जैसे बैरिंग हमारा है तो बैरिंग को घुमा के दिखाते हैं कि किस तरीके से पंखा हमारा घूम रहा है। जो हमारा बॉडी होती है वो इस पे चक्री पे इस तरीके से घूमती है स्टेटर पे। ठीक, ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो चक्री होती है ऊपर की वो चक्री इस तरीके से घूमती है। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि हमारा जो पंखा ऊपर टंगा होता है तो वो पंखा हमारा दिखाई पड़ता है किस तरीके से घूम रहा है, तो उसके हिसाब से उसको हमें उल्टा घुमाना होता है।
दोस्तों इसमें देखेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला पंखा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे कि ये हमारा बैरिंग है, अगर इस तरीके से घूम रहा है तो ये हमारा क्लॉकवाइज होता है, अपनी घड़ी की सीधी दिशा, उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर ये सीधा घूम रहा है, ये हमारी घड़ी की सीधी दिशा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये सीधे हाथ की तरफ। तो उल्टे हाथ की तरफ है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा। तो हमारा जो पंखा ऊपर लगा होता है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसलिए जिसमें टर्न पड़ेगी वो हमें उल्टी साइड से एक कॉमन निकाल के देना पड़ेगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये बाहर के दो तार हैं, वो अंदर के दो तार हैं। रनिंग ऑन स्टार्टिंग। अब हमें क्या करना है, रनिंग की अपनी एक कोई तार हमें कॉमन चूज कर लेना है कि किसमें से दोनों में से कोई एक तार पकड़ लेते हैं हम रनिंग में से। तो इसको घुमाने के लिए अगर क्लॉकवाइज हमें देखना है कि हमारा जो पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उनमें से हम घुमाने के लिए रनिंग कॉइल की दोनों में से कोई एक तार पकड़ लेंगे। जैसे हमने इसको पकड़ा है और पंखा हमें इस साइड घुमाना है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। तो अगर इस तरीके से पंखा घुमाना है तो इसके साथ हमें ये वाला तार पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैग्नेट बनेगी तो इधर पहले मैग्नेट बनेगी हमारी उंगली की तरफ, इसके बाद तुरंत जस्ट अंदर वाले में मैग्नेट क्रिएट होगी। तो जब मैग्नेट क्रिएट होगी पंखा इस तरीके से हमारा घूमने लगेगा। तो इसलिए इसको कॉमन बनाना हमारा जरूरी है। अगर हमें उस साइड से घुमाना है तो अगर वो उधर वाला तार पकड़ लेंगे तो हमारा कॉमन फिर उल्टा घूमने लगेगा। तो इसलिए हमें, क्योंकि हमें मैग्नेट बाहर से अंदर की तरफ देनी है, कि पहले बाहर मैग्नेट बने फिर इसके बाद अंदर मैग्नेट बने, तो अगर ये हम उधर वाला तार पकड़ेंगे उल्टा घूमेगा, इधर वाला तार पकड़ेंगे तब हमारा क्लॉकवाइज घूमते एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा, क्योंकि मैग्नेट इधर बनेगी फिर मैग्नेट अंदर बनेगी। तो अब इन दोनों को हम अपना आराम से कौन बना लेंगे। दोस्तों इनकी वार्निश हटा लेनी है, वार्निश हटेगी तभी ये काम करेगी। किसी तार के ऊपर वार्निश लगी होती है तो वो हमारे इंसुलेटर होता है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए उसको या तो माचिस से जला लेंगे या उसकी वार्निश को हम अच्छे से चाकू से छील लेंगे या ब्लेड से छील लेंगे। इसको जब वार्निश को छील लेंगे इसके बाद तब इसमें हम तार को लगाएंगे। हमने दो तार ब्लैक ले लिए हैं, दो तार ब्लैक ले लिए हैं, क्यों हमने कॉमन दो रेड बना लिया है ना, तो अब हमारे दो तार बचे, तो उसको हम अब रेड तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें अगर बाहर पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉमन है, तो इसलिए हमने कॉमन को रेड से कर लिया है। अब दोनों तार जो बचे हैं उनकी वार्निश हटा के इसको हम इसमें ब्लैक तार लगा लेंगे। और दोस्तों ब्लैक तार दोनों लगा लिए हैं, अब हमें इसमें बाहर पता करना पड़ेगा कि कौन सा स्टार्टिंग का है और कौन सा रनिंग है। एक तो हमारा कॉमन हो ही गया है, तो जो कॉमन है वो तो हमारा कॉमन है, उसमें मेन लाइन देनी है। अब इसमें से एक तार पे हमें कंडेंसर का तार देना है और एक तार पे हमें बिजली का तार देना है, क्योंकि बिजली के दो तार होते हैं ना, एक प्लस होता है, मतलब एक न्यूट्रल और एक फेज होता है। तो न्यूट्रल फेज के लिए हमें दो तार छोड़ने होंगे और एक तार हमारा कंडेंसर के लिए छोड़ना होगा। अब हमने एक तार कम छीला है, एक तार ज्यादा छीला है। जो ज्यादा छीला है इसमें हमें करंट देना है और जो हमने कम छीला है इसमें हमें कंडेंसर का एक तार देना है। जो ब्लैक वाले दोनों तार हैं दोनों पे हमें कंडेंसर तार लगाने हैं, लेकिन बिजली का एक तार जो है वो रेड तार पे देना है और दूसरा तार जो हमने ज्यादा छील रखा है उस पर देना है, इसलिए हमने एक तार को ज्यादा छील रखा है। हालांकि इसको पता करने के लिए इसको हमने पहले तो सही कनेक्शन ही कर लिया है। अगर बाहर जब सीधा घूमेगा उसी पे हम करंट दे देंगे तो हमारा सीधा चलना लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये बताना है कि कौन सा तार हमें किस पे देना है, कौन सा चेक करना है, तो उसके लिए सीरीज कॉइल होती है, तो सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। सीरीज बल्ब बना लेंगे अगर तो उससे पता चल जाएगा कि हमें किस पे करंट देना है, किसमें नहीं देना। अब दोस्तों इसको हमने तार में तो कनेक्शन कर लिया है, उसके बाद इसमें हम पीवीसी चढ़ा देंगे और उसको अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये आपस में ज्वाइंट ना हो जाए। ज्वाइंट होंगे तो दोस्तों इसमें अंदर चिंगारी लग जाएगी, आग लग जाएगी, इसलिए इस पे पीवीसी चढ़ा के इसको अच्छे से फिट कर लेंगे और ऊपर तीन तार हमारे निकाल देंगे। तो फिर जब चार तार निकालते हैं तो दोस्तों दो बाहर के दो तार ले लेते हैं, अंदर के दो तार ले लेते हैं, बाहर दोनों को कॉमन बना लेते हैं। एक बाहर वाले को अंदर वाले कॉमन बना के और बाहर दो तार एक्स्ट्रा बचते हैं उस पर कंडेंसर तार दे देते हैं। लेकिन दोस्तों हमने इसमें तीन तार ही निकाले हैं, जैसे कि कंपनी निकाल के देती है, तो उसको हमने फिट कर लिया है। फिट करके दोस्तों उसको अच्छे से फिट किया हमने, फिर अंदर पीवीसी सीट लगा दी ताकि ये अगर स्पार्किंग भी हो तो ये जले ना सीट। इसको दोबारा दोस्तों में सीट लगा दी है, तो इससे क्या होगा कि जो अगर हमारा जलेगा भी तो स्पार्किंग भी होगी, तो अंदर नीचे की कॉइल नहीं जलेगी, सिर्फ ऊपर का ही वायरिंग जलेगी। तो जब दोबारा खोलेंगे तो हमें पंखा भरना नहीं पड़ेगा। इसी के जो तार चार चार निकले तो उन्हीं में दोबारा बाइंडिंग करके हम तार निकाल देंगे, तो हमारा
जो खर्चा है वो सिर्फ तार का लगेगा, बाकी ये जो बाइंडिंग खर्चा है वो नहीं लगेगा। ये काम हम घर पे भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हमने तार 4 तार निकाल लिए, 3 तार निकाल दिए। अभी 3 तार का जो बाइंडिंग है उसके लिए हम पंखा को फिट करके दिखाते हैं, चला के दिखाएंगे अभी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगा। दोस्तों इसमें हम 2.5 MFD का कंडेंसर लगाएंगे, क्योंकि हमने जो करंट डाली है वो 2.5 MFD के हिसाब से डाली है। तो 2.5 का कंडेंसर लगा के और इसको फिट करके अच्छे से तब इसको चला के दिखाएंगे। तो उसमें तार लगा के देखते हैं किस तरीके से चल रहा है। देखिए ये हम देखिए पंखा हमारा रोटेट करना है, एंड ये पंखा जो हमारी बॉडी है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, क्योंकि इसकी जो स्टम्पी है वो एंटी क्लॉकवाइज